अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 8 दिन शेष हैं। इस बीच शनिवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने मिशिगन में कमला हैरिस के लिए एक रैली की। इस रैली में मिशेल ने कमला का समर्थन करते हुए पुरुषों को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का चैलेंज दिया। केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। साल 2019 में अनुच्छेद 370-35 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट ने 5 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने हारून खान को वर्सोवा, संजय भालेराव को घाटकोपर और संजीव नाइक को विले पार्ले से मैदान में उतारा है। इनमें से वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम सीट पर कांग्रेस और एनसीपी ने अपना दावा पेश किया है। वहीं दहिसर सीट से विनोद घोसालकर को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब तक 121 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने दिव्यानी सुहास फरांदे को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के करीब 10 महीने के बाद घोषित जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य और 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्ष के अंतराल के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तब से पूरे देश में सनातन संस्कृति की धारा बह रही है। सीएम ने कहा कि अयोध्या की तरह चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है अयोध्या में श्री राम के गर्भगृह में प्रवेश के साथ ही अयोध्या में सनातन भक्तों का 500 वर्ष से अधिक का संघर्ष समाप्त हो गया। वे चित्रकूट धाम में दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यहां तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित कई विषयों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े कई विषयों में ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर के संतोषी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कस्टडी में मृत हुए गुरुचंद मंडल के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने परिवार वालों को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज की दलित बस्तियों के 800 गरीब बच्चों के लिए विशेष लखनऊ टूर का आयोजन किया। इसमें 410 बच्चे वंदे भारत ट्रेन से और 380 बच्चे बसों से लखनऊ पहुंचे। बच्चों के साथ इस यात्रा में मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हुए। यौन शोषण के मामले में पूर्व वित्त मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। यौन शोषण मामले में पूर्व मंत्री राघव को दोषी मानकर एफआईआर की गई थी और उनके अपील करने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, इसमें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुई हिंसा में घायल हुए 7 पुलिसकर्मियों के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को नामजद किया है। वहीं 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल उत्तरकाशी में एक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हुए थे। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 9 यात्री घायल हुए। 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस यह हादसा हुआ। उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच में अचानक भगदड़ मची या फिर
जशपुर में बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर कार्रवाई नहीं होने से ईसाई समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ईसाई समाज ने बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर भगवान यीशु पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समाज ने न्याय पदयात्रा निकाली है और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। ग्वालियर में एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ बलात्कार का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा यूनिवर्सिटी के परिसर में ही बैठी थी और इसी दौरान एक सीनियर छात्र उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी की पार्क में लेके गई, जहां पहले से मौजूद सीनियर छात्र ने छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक जब उसने शादी की बात की तो युवक ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। दोनों की मुलाकात 2018 में टेली परफॉर्मेंस कंपनी में हुई थी। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और बाद में दूसरी युवती से निकाह कर लिया। आगर मामले में दिवाली से पहले खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाले कारखाने का खुलासा किया। इस दौरान खाद्य टीम ने 7,000 लीटर नकली घी जब्त की। इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए आंकी गई है। कारखाने में नकली घी को तैयार कर बड़े ब्रांड के नाम से पैकिंग करके बाजार में बेचा जा रहा था। गरियाबंद में समर्थन मूल्य खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त हो गया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश के बाद ओडिशा सीमा से लगे देवभोग और अमलीपदर तहसील में प्रशासन ने धरपकड़ तेज कर दी है। देवभोग ओडिशा सीमा में राजस्व अमले ने ओडिशा से आ रहे 3 वाहन समेत 140 बोरा धान जब्त किया है। कौशाम्बी में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने 23 लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। डीएम ने अधिकारियों के 1 दिन का वेतन रोकने और हाउस रेंट भत्ते पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दरअसल शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मुख्यालयों में रात बताएंगे में कार्रवाई की जाएगी, बावजूद उसके मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं। दिवाली से पहले इंदौर के राजवाड़ा इलाके में व्यापारियों ने महापौर और नगर निगम अधिकारियों के निर्णय का विरोध करते हुए काला दिवस मनाया। व्यापारियों का कहना है कि महापौर के फुटकर व्यापारियों को दुकानों के बाहर रेडी लगाने की अनुमति दी, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर आवाज उठाई गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट के कॉरिडोर में विवादास्पद पर्चे चिपकाने का मामला सामने आया है। बार रूम के बाहर अतिरिक्त महादेवता और सरकारी वकीलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पर्चे चिपकाए गए हैं। इनमें सरकारी वकीलों की नियुक्ति में धांधली और वसूली का जिक्र किया गया है। पर्चे चिपकाने पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता गिरधारी सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई। बेमेतरा के साजा में आदिवासी समाज ने विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज का आरोप है कि विधायक ईश्वर साहू के बेटे की गिरफ्तारी हो नहीं रही है, जबकि आदिवासी समाज के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दशहरे के मौके पर कृष्णा साहू और आदिवासियों के बीच कुछ मारपीट हुई थी। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोनस की मांग को लेकर खदान के ठेका कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एईसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी ने इन्हें बोनस देने से मना कर दिया, जिस पर एकजुट होकर कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। एईसीएल के अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों को बोनस का लेकर गलत जानकारी दी गई थी। दिवाली के पहले सभी मजदूरों को बोनस दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपोत्सव की धूम है। दिवाली पर खरीदारी के लिए ग्राहक बाजार में उमड़ रहे हैं। सजावटी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, पूजन की सामग्री से लेकर मिठाइयों की दुकान पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार सज चुके हैं। महंगाई के बावजूद भी लोगों में खरीदारी का उत्साह है। अजयगढ़ में जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस घटना में घायल हुए लोगों को जो घायल हैं उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया, जहां इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपी पर मामला दर्ज कर तलाश इनकी शुरू कर दी। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के नगला खेड़िया खाती में 17 साल की नाबालिग किशोरी की गर्दन पर नुकीली चीज से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। क्षेत्र में इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी दोहरे, थाना प्रभारी सुधीर यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सिद्धार्थनगर जिले में हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां देवर ने भाभी की गला काटकर हत्या कर दी और खुद को डोमरियागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। ये घटना जिमडी गांव की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हत्या से गांव में सनसनी फैली हुई, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। केरल जिले के ढेलकाढी थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी डोमर सिंह सीमेंट का पैसा वसूलकर गंडई से राजनांदगांव वापस लौट रहा था। इस बीच बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से 7 लाख रुपए लूट लिए और उसका फोन भी लूट लिया और फरार हो गए। इस मामले को लेकर पुलिस जांच। कटघोरा वनमंडल अंतर्गत एतमान नगर रेंज के ग्राम कटमोरगा में बुजुर्ग महिला का घर हाथियों ने तबाह कर दिया, जिसके बाद नुकसान का आकलन करने वन विभाग की टीम वहां पहुंची। मुआवजे का प्रावधान भी बनाया गया है, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी राशि अभी तक महिला तक पहुंची नहीं। महिला दर के लिए भटकने को मजबूर है। प्रशासन इसको लेकर कुछ कर नहीं रहा। सितारगंज से गौरी खेड़ा गांव में गौ संरक्षण एस्कॉट कुमाऊं क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 116 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। गौ कृषि के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। टीम ने मौके से कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। ये मामला कटमोरगा क्षेत्र का है। नौरोजाबाद और करकेली रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी की कपलिंग अचानक से खुलने के कारण 2 भागों में यह ट्रेन बंट गई। इसके चलते पठारी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया गया और कुछ समय बाद मालगाड़ी को फिर से जोड़कर आगे रवाना किया गया। बड़ियागढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नीमन तिराहे के पास से एक ट्रक, एक कार और 13 भैंसों सहित कुल 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आशंका है जैसा कि इस वाहन से चोरी करके भैंसों को ले जाया जा रहा था। फरियादी ने बताया कि उनकी भैंसें गुम हो गई थी। रात में उनकी तलाश में निकले थे सभी। इसी दौरान दर्जन भर से अधिक लोग वाहन सहित ट्रक में भैंसों को लोड कर ले जा रहे थे। खटीमा में आबकारी विभाग की टीम ने अलावर्ती क्षेत्र के जंगलों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी टीम ने शराब बनाने की 3 भट्टियों को नष्ट किया, साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब और 3400 किलो लाहन बरामद किया। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षण लालू राम ने बताया कि क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के झलकारी बाई अस्पताल पर आए दिन प्राइवेट एमआर और डॉक्टर्स से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल डॉक्टर्स प्राइवेट कंपनी से मिली भगत करके मरीजों की पर्ची पर बाहर की दवाइयां लिखते थे, जबकि बाहर के मेडिकल शॉप की दवाइयां लिखना सख्त मना है। इसके बावजूद भी पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला। उसके बाद नोटिस जारी किया गया। जांजगीर चांपा में बीएड कॉलेज की मनमानी सामने आई है। दरअसल ज्ञान रोशनी कॉलेज पर बीएड के छात्र छात्राओं से अधिक पैसों की वसूली की जा रही थी फीस के नाम पर। इसके चलते छात्रा बीएड में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। छात्रा ने कलेक्टर के ज्ञापन सौंपा और अधिक शुल्क लेने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई की मांग की। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कलेक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब इस दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल, हेलीपैड स्थल और भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को शासकीय मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। अयोध्या में आगामी त्योहार और दीपोत्सव को लेकर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संतों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान दीपोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर मंथन किया गया। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बार 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। सरयू के तट पर 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। ग्वालियर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। त्योहारों पर होने वाली भीड़ भाड़ को लेकर प्रशासन के जरिए प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि त्योहार के समय आम आदमी को परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस बाजारों में गश्त लग रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न देखने को मिले, और इसको लेकर प्रशासकीय बैठक भी हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बलरामपुर के संतोषी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की अभिरक्षा में मृतक गुरुचंद्र मंडल के परिवार वालों से मुलाकात की और घटना का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। वे सरकार की जमकर इस पर तीखावार भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ कदम उठाया है। आपको बता दें कि श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा BOCW बोर्ड उठाएगी और इसलिए कदम उठाया जाएगा। अटल टनल और चिनाब ब्रिज बनाने वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 25 अक्टूबर से ओपन हो गया है। ये IPO 29 अक्टूबर को क्लोज होगा और इसकी लिस्टिंग 4 नवंबर को होगी। टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी दिवाली के मौके पर रेस्ट नहीं करेगा। सभी प्लेयर्स 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मुंबई टेस्ट की तैयारियां करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया मुंबई में 2 ट्रेनिंग सेशन में अभ्यास करती हुई नजर आई। टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी दिवाली में रेस्ट नहीं करेगा। सभी प्लेयर्स 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मुंबई टेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भारतीय मैनेजमेंट ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ट्रेनिंग करेगी। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका दौरे पर बारिश से प्रभावित आखिरी वनडे मैच को 8 विकेट से जीत लिया। ये श्रीलंका में उनकी लगातार 10 हार के बाद पहली वनडे जीत थी। 2021 के बाद से पहला वनडे खेल रहे एविन लुइस ने 61 गेंदों पर नबाद 102 रन की पारी खेली। 196 रन का टारगेट को हासिल करने में अहम योगदान। हाल ही में बिश्नोई समाज ने विरोध प्रदर्शन कर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का पता चला दिया। दरअसल कुछ समय पहले ही सलीम खान ने एक बयान में कहा था कि काला हिरण शिकार केस में सलमान बेगुनाह है। हालांकि उनके इस बयान के बाद विवाद और गर्मा गया था। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाता है। पिछले 10 साल से यही ट्रेंड है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा है। वहीं पचमढ़ी सबसे ठंडा, जहां भोपाल में ये 10 में से 5 साल का सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहा है। पचमढ़ी में भी जबरदस्त। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं बलरामपुर के सामरी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को रायपुर से 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दाना ने ओडिशा के तटीय क्षेत्र में दस्तक दी है। इसके कारण वाराणसी सहित आसपास के जिलों में मौसम काफी बदल गया है। रविवार को सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे। इसके कारण हल्की फुल्की बारिश भी हुई। वाराणसी में तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही रहेगी। साइक्लोन दाना का असर बिहार के 18 जिलों में अभी भी देखने को मिल रहा है। इनमें 5 जिले भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में आज भी भारी बारिश की संभावना है। बाकी 13 जिलों में बादल छाए रहेंगे। पटना, जहानाबाद, नालंदा, जहानाबाद में रविवार सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन दाना का असर 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। झारखंड में साइक्लोन दाना का असर अभी धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। अगले 12 घंटे में तूफान पूरे तरीके से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में 31 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर संथाल परगना वाले इलाके में देखने को मिल रहा है।